नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। मैं हूं सृष्टि वर्मा। अभी मैं पटना के कोचिंग में मौजूद हूं जिसका नाम है आधारशिला अकेडमी। यहाँ मुझे पता चला यहाँ के स्टूडेंट लोग 12th में इंटरमीडिएट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट किए हैं। तो आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ टीचर्स लोग से बात करने के लिए, स्टूडेंट्स लोग से बात करने के लिए। तो आइए चलिए हम बात करते हैं टीचर से, उनका क्या कहना है, कुछ जानते हैं इस कोचिंग के बारे में। तो सर सबसे पहले मेरा सवाल हुआ कि आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम सत्या सर हुआ। सर सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि ये कोचिंग आप कब से चला रहे हैं और आप किस क्लास तक के छात्र को पढ़ाते हैं? ये कोचिंग जो है लगभग आई थिंक हमने 2017 में स्टार्ट किया था और उस टाइम पे ये कोचिंग 11th-12th के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन इस समय जो है कोचिंग 9th 10th 11th 12th सब कुछ प्रोवाइड करवाता है। ठीक है सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाते हैं? यहाँ पे एक्चुअली मैं तो सिर्फ मैथ पढ़ाता हूँ और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 11th-12th के लिए और भी फैकल्टीज हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी के लिए। तो आपने यहाँ पे देखा कि मेनली ये कोचिंग मैथ्स के लिए तो है ही, लेकिन यहाँ पर और भी अच्छे फैकल्टी यहाँ मेंबर मौजूद हैं जो कि यहाँ पे फिज़िक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और यहाँ पे इनफैक्ट बायोलॉजी भी होता है। इट मीन्स कि स्टूडेंट्स के लिए टाइम वेस्ट जो होता था अलग अलग कोचिंग जाने के लिए, वो चीज़ नहीं होगा। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पे मिलेंगे, आपका समय बचेगा और आपको एक ही कोचिंग में चारों सब्जेक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरे साथ एक और टीचर मौजूद है, उनसे बात कर लेते कि वो यहाँ पे क्या पढ़ाते हैं। जी नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सिद्धांत कुमार मौर्य है। आप यहाँ पे फैकल्टी मेंबर हैं, आप यहाँ पे क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ाता हूँ और मैं फिजिक्स ओवरऑल 8 साल से पढ़ा रहा हूँ और स्पेशली मैं यहाँ पर इसलिए जुड़ा हूँ ताकि चूँकि जब मैं इस एरिया से, क्योंकि मैं लोकल यहाँ का ही रहने वाला हूँ, जब मैं यहाँ से 10th पास किया था तो यहाँ पर उस समय काफ़ी कमी थी अच्छे कोचिंग्स की। मुझे वो कमी परेशान कर रही थी उस समय। मैं चाहता था कि अपने एरिया के लिए कुछ बेहतर कर सकूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे एलन और आकाश इंस्टीट्यूट्स के ऑफ़र्स को यहाँ पर छोड़ करके यहाँ पर जुड़ा हूँ ताकि अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियल आर्थिक तौर पे उतने ज़्यादा सुदृढ़ नहीं, अच्छी फैमिली से नहीं आते हैं, उनके लिए कुछ बेहतर व्यवस्था यहाँ पर हो सके, उनके लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा यहाँ पर उपलब्ध हो सके और वो भी कम कीमत पर, इसलिए मैं यहाँ इनसे जुड़ा हूँ। तो यहाँ पे आपने फिज़िक्स के टीचर से जाना कि उनका लक्ष्य क्या था इस कोचिंग में आने का। तो अब यहाँ पे बात कर लेते कि मेरे साथ एक और फैकल्टी मेंबर मौजूद है, जान लेते कि वो यहाँ पर किस सब्जेक्ट को डील करते हैं, उनका यहाँ पे आने का लक्ष्य क्या है। मेरा नाम समीर राज है। मैं यहाँ पे एज ए होल केमिस्ट्री टीचर पढ़ा रहा हूँ और जनरली बच्चों को क्या होता था कि केमिस्ट्री में डिवाइडेड होते थे 3 पोर्शन और उनको पहले से ही लोड होता है कि मैथ और फिजिक्स के लिए अलग अलग से जा रहे हैं, ऊपर से डिवाइडेड है ये 3 पार्ट में, तो वो भी अलग अलग जगह पे जाते हैं और उनका समय काफ़ी इन सब में चला जाता है। अगर मान लीजिए आप दिन भर में 3 कोचिंग करते हो तो अगर 1.5 घंटे की भी क्लास है तो 5 आवर तो आपने क्लास कर लिया, और अगर हर कोचिंग जाने में 1-1 घंटा क्लासेस दे रहे हैं तो आप 5 to 10 8 घंटे आपने सिर्फ क्लासेस में दिए, तो सेल्फ स्टडी बच्चा कब करेगा। तो एक इंस्टीट्यूट हमारा एक अच्छा टीम यहाँ पे है कि प्रोवाइड करता है कि आप अपनी टाइम सेविंग को, जो आप अननेसेसरी साइकिल चलाने और कोचिंग में भटकने से बचा है, इंडिविजुअल कोचिंग जाने से अच्छा है कि एक प्लेटफॉर्म पे आप एक छत के नीचे क्लास कीजिए और बाकी टाइम अपना टाइम सेल्फ स्टडी के लिए इम्प्रूव कीजिए, तब जाके सिलेक्शंस का चांसेस बनता है। और इसी पर्पज़ के लिए हम लोग का एक टीम यहाँ पे तैयार हुआ और इस पर्पज़ के लिए फुलफिलमेंट के लिए है। थैंक यू सर। मैं फिर से सत्या सर के पास जाना चाहूँगी और उनसे फिर से एक नया सवाल होगा कि सर अभी इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया है, आपकी कोचिंग से इंटर का रिज़ल्ट क्या रहा है और क्या बड़ी उपलब्धि रही है? इस बार जो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों पेपर जो बच्चे पढ़ते थे, लगभग सभी बच्चे जो है फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि 100% रिजल्ट हमारे कोचिंग से हुआ है। और इवन मैथ से जो कुछ बच्चे स्पेशली सिर्फ मैथ पढ़ने के लिए यहाँ पे आते थे, उनका भी रिजल्ट काफ़ी बेहतर हुआ है। कुछ बच्चे 100 आउट ऑफ 100 भी लेकर के आए हैं, ठीक है, कुछ 98 लेकर के आए, 96 लेकर के आए, अच्छे मार्क्स लेकर के आए सारे बच्चे। सर से मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि सर कहीं ना कहीं आज के जनरेशन में कोचिंग एक प्रॉपर बिजनेस बन चुका है, तो हर जगह कोचिंग खुल रहे हैं, हर जगह कोचिंग में मतलब आजकल लोग कोचिंग को भी एक बिजनेस के रूप में ले लिए हैं। तो इस चीज़ में आपका क्या लक्ष्य है, इस कोचिंग को, इस बिजनेस को लेकर आपका क्या लक्ष्य है?
देखिए, सबसे पहली बात मैं जब 2017 में कोचिंग स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे सिर्फ मैथ पढ़ाता था मैं, ठीक है। तो मैथ्स पढ़ाता था, तो मैथ से चल रहा था, कारवां चल रहा था मैथ से। तो फिर क्या हुआ, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ के बच्चे का रिजल्ट IIT जेईई मेंस एडवांस NDA मेडिकल में नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो सिर्फ एक ही पेपर यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे थे। फिर हम लोगों ने क्या किया, एक टीम तैयार किया, फिजिक्स केमिस्ट्री के फैकल्टी भी जुड़े, बायो के फैकल्टी भी जुड़े। अब हमारा एक टीम तैयार हो गया है। तो हमारे जितने भी टीम मेंबर है, सभी का एक ही लक्ष्य है कि जो हाई क्वालिटी का जो एजुकेशन है, उसको कम बजट में हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। हमारे जितने भी फैकल्टीज मेंबर हैं, इंक्लूडिंग मी, हम लोग अच्छे अच्छे पैकेज छोड़ करके यहाँ पे रुके हुए हैं, ताकि यहाँ के लोकल बच्चे को, खासकर जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी गड़बड़ है, जो कि लाख 1.5 लाख फीस पे नहीं कर सकते हैं, उनको एक छत के नीचे एक क्वालिटी शिक्षा हम लोग दे सकें, ठीक है। और हम लोग का जो फ़ी है वो काफ़ी कम फ़ी में हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि मेन पर्पस यही है कि बच्चा का रिजल्ट हो सके। तो ये लोग जो बोलते रहते हैं कि टीचिंग जो है वो आजकल के डेट में जो बिजनेस हो गया है, तो वैसी बात नहीं हम लोग के अंदर। हम लोग यहाँ लोकल में पढ़े लिखे हैं। मैं खुद बगल के स्कूल, मारवाड़ी स्कूल में पढ़ा हूँ, सर खुद जलानी स्कूल में पढ़े हैं। हम लोकल सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़े हैं। तो उस टाइम का शिक्षा व्यवस्था हम लोगों ने देखा है कि यहाँ क्या कंडीशन है, नहीं कंडीशन है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है वो स्थिति। तो हम लोग उसको सुधारने के लिए कम बजट में एक अच्छी शिक्षा लेकर के यहाँ पे आए हैं। ये इसी रीजन से इस बार क्या हुआ कि हम लोग इसी सेशन से क्या है 9th-10th भी स्टार्ट किया है। तो 9th-10th स्टार्ट करने के पीछे रीजन क्या है, बच्चे 11th-12th में तो मेरे पास आ रहे थे, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या फील कर रहे थे कि उनका बेस जो है वो स्ट्रांग नहीं होता था। वो उनका बेस गड़बड़ होने के कारण क्या होता था कि 11th-12th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छा नहीं कर पाते थे। तो इसलिए हम लोगों ने 9th-10th स्टार्ट किया है, ताकि उनका बेस पहले ही से स्ट्रांग हो जाए, ताकि इनकेस फ्यूचर में अगर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, उनका रिजल्ट हो सके। मतलब जो हाई क्वालिफाई, जो मतलब हाई पेड जो कोचिंग है, जैसे एलन है, आकाश है, फिरजी है, जो वो लोग जो 8-9 से जो अपना स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी पढ़ाने का, हम लोग वो पूरी अपने कोचिंग में लेकर के आए हैं। जी बहुत बहुत थैंक यू सर। तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ फिर से नया पता चला कि यहाँ पे 11th-12th में सारे सब्जेक्ट तो होते थे, बल्कि साथ ही साथ आपको यहाँ पे 9th और 10th की भी पढ़ाई मिल रही है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर 9th 10th 11th 12th साथ, मतलब चारों क्लासेस आप एक साथ एक ही कोचिंग में आप चारों साल आप बिता सकते हैं। और अच्छे अच्छे यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं, अच्छे टीचर्स मौजूद हैं। तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं महंगे पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में अच्छे जगह अच्छे नॉलेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ टॉपर्स मौजूद है इस कोचिंग के। मैं बात करना चाहूँगी एक टॉपर जो यहाँ पर है, जिनका सर का कहना है कि इन्होंने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाई हैं। तो मैं इनसे बात करना चाहूँगी। मैं और भी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी कि ये किस तरीके से अपना पढ़ाई की है और इनके पढ़ाई में इतना मार्क्स लाने के पीछे किनका हाथ है, मतलब क्या योगदान रहा है। तो जी नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ? आयशा परवीन। आप यहाँ पे कोचिंग मैथ्स पहली बार यहाँ इस कोचिंग से स्टार्ट की थी, या आप पहले भी कोचिंग कर चुके हैं कहीं और? पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं 12th में आई। ओके, तो आप जब पहले कोचिंग कर चुके हैं, तो आप जो दूसरे कोचिंग, मतलब आपका जो दूसरा कोचिंग था, उस कोचिंग और इस कोचिंग में आपको क्या डिफरेंस, कुछ तो नज़र आया होगा अंतर, तो आपको क्या अंतर नज़र आया? उस कोचिंग में डाउट क्लियर नहीं होते थे, अच्छे से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता था। इस कोचिंग में सर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, यहाँ सर डाउट क्लियर करते हैं। तो आपका मैथ्स में मार्क्स यहाँ पे इंटरमीडिएट में 2022 में आपका रिज़ल्ट आया 100 आउट ऑफ 100। इस चीज़ के पीछे आप सर का कितना योगदान रहा है, आप क्या बताना चाहेंगी सर के बारे में? इसके पीछे तो सबसे सारा क्रेडिट सर को ही जाता है। ऐसी बात नहीं है, आप भी तो बहुत मेहनत की हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगी इस मार्क्स, इतना अच्छा मार्क्स लाने के लिए? क्योंकि ऑब्वियसली मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 पॉसिबल नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है लाना। तो आप किस तरीके से, किस वे से पढ़ाई की थी आप, और अपने जूनियर्स को क्या तरीका अपना बताना चाहेंगे कि वो किस तरीके से पढ़ाई करें कि वो इतना अच्छा मार्क्स गेन कर सकें? यहाँ इस कोचिंग में सर पढ़ाते हो अच्छा से, डाउट क्लियर होता है, और यहाँ टेस्ट सीरीज होते हैं, सर सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन देते हैं।
तो मेरे साथ एक और बच्ची मौजूद है जिनका ओवरऑल मार्क्स 500 में से 441 आया है और उनका मैथ्स में 96 मार्क्स आया है। तो मैं जान लेती हूँ कि इनका क्या विचार है इस कोचिंग के बारे में, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स के बारे में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नेहा कुमारी हुआ। आप यहाँ पे मैथ्स कर रही थी या फिर पहले भी आप मैथ्स कहीं और से की हैं? नहीं, मैंने 11th का क्लास नहीं किया था, कोई सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ मैथ में ही मैंने ज्वाइन किया। मैथ्स के बारे में मुझे पता नहीं था, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे यहाँ आने के लिए बोला, फिर मैंने यहाँ क्लास किया तो मुझे सारे डाउट क्लियर होते जा रहे थे, अच्छे से समझ में आ रहा था। तो यहाँ पे आप जिस एक्सपेक्टेशन से आई थी, अपना जो भी एक्सपेक्टेशन लेकर आई थी अपने मैथ्स को लेकर, अपने मार्क्स को लेकर, तो क्या आपका वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल हुआ? या बिल्कुल, तभी तो मैं इतने अच्छे मार्क्स ला पाई। बिल्कुल। और मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि बहुत सारे ऐसा कोचिंग्स है जहाँ पे बोला जाता है कि हम लोग डाउट्स क्लियर करते हैं, क्लासेस के बाद हम डाउट्स क्लियर करते हैं, बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स होता है उनका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन हालांकि सारे कोचिंग्स में ये चीज़ होता नहीं है, वो लोग बस बोल देते हैं। लेकिन तो आपका इस कोचिंग के बारे में क्या कहना है कि यहाँ पे भी ऑब्वियसली सर बोलते होंगे कि हम डाउट्स क्लियर करते हैं, हम पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता था? लाइक क्लास के बाद आपको अगर डाउट्स रहता तो डाउट सेशन कैसा होता था? वैसे सर यहाँ तो पढ़ाते थे ही हम लोग को, लेकिन डाउट्स जो भी होते थे क्लास में तो होते ही रहते थे, लेकिन यहाँ पर भी क्लास के बाद भी हम लोग डाउट्स यहाँ पर सर से क्लियर कर लेते थे। अगर कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, छोटी से छोटी बात भी बताते थे सर, कैसे आगे करें कैसे नहीं करें, क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से एनालिसिस करवाते थे, जाँच करवाते थे और उसका डाउट क्लियर करते थे। आप यहाँ से सिर्फ मैथ्स किए हैं या फिज़िक्स केमिस्ट्री? आप यहाँ से कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं? सिर्फ यहाँ पर मैंने मैथ पढ़ा है। तो आपका यहाँ कोचिंग में आपने मैथ्स पढ़ा, आपका मार्क्स कितना आया? 98। ओह वाओ! 100 में से 98 मार्क्स, इन्होंने भी मैथ्स में 100 में से 98 मार्क्स लाया है। एक और स्टूडेंट है मेरे सामने, उनसे मेरा सवाल रहेगा कि यहाँ की शैली कैसी है? यहाँ की शैली अगर देखा जाए तो बाहर के इंस्टीट्यूट्स के तुलना में अगर आप सिटी के इलाका की बात करेंगे तो सिटी के इलाका में मैंने 11th यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया था। मैं यहाँ पर 12th में आया, लिटरली 11th मेरा फुल्ली वेस्ट हुआ था। फुल्ली वेस्ट होने का पीछे का रीज़न है कि मुझे कोचिंग के बारे में कोई आइडियोलॉजी नहीं था। जिसने जैसे बोला कि यहाँ चलो, मैं वहाँ चला गया। वहाँ गया, मैंने फ़िज़िक्स मेरा बर्बाद हुआ उस पूरा साल। मैं बिलीव कर सकता हूँ कि मेरा फ़िज़िक्स नल था 11th। मैंने केमिस्ट्री भी लगभग बर्बाद हो गया। वैसे मेरा तो आप इस कोचिंग में सिर्फ मैथ्स किए हैं या फिर ओवरऑल सारा सब्जेक्ट किए हैं? मैंने ओवरऑल सारा सब्जेक्ट किया है। मेरा पीसीबी था और एक्स्ट्रा में मेरा मैथ्स था, तो मैंने मैथ्स भी यहीं पर ज्वाइन किया था और मैथ्स में मैंने स्कोर किया अच्छा खासा। ओके, तो आपका मैथ्स में क्या मार्क्स है, फिज़िक्स में क्या मार्क्स है और केमिस्ट्री में क्या मार्क्स है? हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप यहाँ से फिज़िक्स, आप ये स्टूडेंट है कि आप यहाँ से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप तीनों सब्जेक्ट यहाँ से किए, तो आपका सारे सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया? ऑब्वियसली यहाँ का फैकल्टी जो है, बोला जाए तो अभी तक मैंने जो भी देखा, जहाँ भी पढ़ा, ऑसम रहा। यहाँ के फैकल्टी के हिसाब से अगर बोला जाए तो फिजिक्स के जो फैकल्टी थे वो आई थिंक सो इट्स द बेस्ट फैकल्टी प्रेजेंट टुडे इन सिटी। बिकॉज अगर आप पूछने जाएंगे, अगर बहुत सारे टीचर बोल देते, प्रॉमिस कर देते कि बच्चे आप आओ, हम लोग डाउट क्लियर करेंगे, आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम देंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियलिटी नहीं है, ये ब्लैक रियलिटी जो आप लोग को धोखा दे के जगा जाता है। आप जैसे ही उसमें एक बार चल जाइएगा कोचिंग में, उसके बाद आप जब आपका फ़ी पेमेंट हो गया तो उन लोग का मेन मोटिव होता है कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए। बच्चा समझे ना समझे उसे कोई मतलब नहीं होता है। बच्चे को बस कंटिन्यू पढ़ना रहता है, ऐसा टीचर का मानना रहता है। लेकिन बच्चे को रियली मतलब रहता है कि बच्चे टीचर से सवाल पूछे तो टीचर उसका जवाब दें, बच्चे को इंटरेस्ट जागे पढ़ाई में। लेकिन एक लेवल होता है टीचर के पढ़ाने का जिससे बच्चा लोग को इंटरेस्ट जागे, वो लेवल यहाँ पर मौजूद था और हम लोग को मिला था। और एक छत के नीचे सभी कुछ मिलना टाइम बचाने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न। आपका फिजिक्स में मार्क्स कितना है, केमिस्ट्री में मार्क्स कितना है आपका? फिजिक्स में मेरा मार्क्स आया था 87 आउट ऑफ 100 और मेरा केमिस्ट्री में था 84 आउट ऑफ 100। तो आपसे मेरा सवाल रहेगा, आपके फ्रेंड्स होते होंगे, उनके पास स्टडी मटेरियल मिलता होगा, तो यहाँ के स्टडी मटेरियल और आप अपने फ्रेंड्स के कोचिंग से अगर कंपेयर करें तो वहाँ के स्टडी मटेरियल से आपको क्या डिफरेंस लगा? हम लोग एनसीईआरटी के अलावा कुछ रेफरेंस बुक्स भी सॉल्व करते थे, तो उसमें भी सर हम लोग की काफ़ी मदद किया करते थे डाउट क्लियरेंस में। और लास्ट तक हम लोग की ये टेस्ट सीरीज़ चले हैं, जिसके कारण आज मतलब कोचिंग का स्कोर इतना अच्छा रहा है। जैसा कि अभी एक स्टूडेंट ने बताया कि उसका 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में रहा था। ओके, तो मैं फिर से इनसे पूछना चाहूँगी जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 लाया है, यहाँ की स्टडी मटेरियल, आपको यहाँ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता था, तो यहाँ की स्टडी मटेरियल आपको और कोचिंग से अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ का जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको कितना हेल्प किया?
दूसरे कोचिंग से यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ सर शॉर्ट्स नोट्स बनाने के लिए बोलते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि पूरा सिलेबस फिर से कवर करें। शॉर्ट नोट्स होता है कि उससे बहुत कम टाइम में पूरा चैप्टर कवर हो सकता है, जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आपने यहाँ पे जाना, सर जो है वो शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी करवाते हैं, और जब बोर्ड्स स्टार्ट होने लगते हैं तो बोर्ड्स का अच्छा खासा यहाँ पे तैयारी करवाते सर, टेस्ट सीरीज़ करवाते, सारा चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। तो हमने यहाँ इस कोचिंग के टीचर से बात कर लिया, हमने इस कोचिंग के स्टूडेंट से बात कर लिया, इस कोचिंग का रिव्यू ले लिया। यहाँ के कोचिंग का रिव्यू काफ़ी पॉजिटिव मिला है। सारे टीचर से बात किया, स्टूडेंट से बात किया, स्टूडेंट का भी काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन रहा है। तो अगर आप भी स्टूडेंट हैं और आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर आधारशिला अकेडमी एक बार विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे फैकल्टी मेम्बर मिलेंगे। तो यहीं पे लेती हूँ विदा। मैं हूँ सृष्टि वर्मा। बने रहे हमारे पेज बिहारी करेजा के साथ। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।